जय गुरुदेव। 21 महीने का काला इतिहास। सभी प्रेमियों से अनुरोध है कि एक एक वचन बड़े ही ध्यान से पढ़ें और हुजूर को याद करें और कल्पना करें कि स्वामी जी को हमारे जैसे पामर जीवों के लिए कितनी असहनीय पीड़ा और कितनी तन्हाई में रहना पड़ा है। बाबा जय गुरुदेव जी को बदनाम करने का बहुत बड़ा जाल बिछाया गया था। 23 जनवरी 1975 कानपुर के फूलबाग मैदान में सुभाष जयंती का भव्य आयोजन किया गया था। उस मैदान में लगभग 30 लाख जनता के समक्ष आपने संदेश में बाबा जी ने कहा कि सन 1975 में भारी मुसीबत आ रही है। बाबा जी ने वहां 45 मिनट तक अपने 30 फुट ऊंचे मंच से संदेश सुनाया, अपना परिचय दिया और मंच से ही सबको ललकार लगाई, राशन दो तब भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को सिंहासन दो। सुख धर्म करम यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। भारत के वीर जवानों जागो, जनता तुम्हें पुकारती, दुख में तुम्हें पुकारती, महंगाई में तुम्हें पुकारती। जनता जगने वाली है, चूहे भगने वाले हैं, दिल्ली जाने वाली है, बच्चे आने वाले हैं। 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। इसमें बड़े बड़े नेता गिरफ्तार किए जाने लगे। इसी क्रम में बाबा जी को भी 29 जून 1975 को मथुरा आश्रम पर मथुरा के डीएम का पत्र आया और कहा गया कि आपको डीएम साहिब ने आपको उनके घर पर बुलाया है। डीएम के घर स्वामी जी खुद गाड़ी चलाकर गए। वहां पहुंचने पर स्वामी जी के हाथ में वारंट पेपर दे दिया गया और कहा कि आपको हम मीसा में बंद करेंगे। स्वामी जी अपना जुर्म पूछा तो कोई एक बहाना बताया और कहा कि इसीलिए आपको मीसा में बंद करेंगे। स्वामी जी कहा जैसी आपकी इच्छा। फिर बाबा जी को आगरा की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। वहां पर 45 दिन तक स्वामी जी गर्म पानी पीना पड़ा, एक धोती के 2 टुकड़े करके पहनना पड़ा। आगरा की जेल में सी क्लास के कैदियों के साथ स्वामी जी को रखा गया और तकलीफ दी गई। जेल में रह रहे राजनैतिक बंदियों के चिल्लाने पर, शोर मचाने पर बाबा जी को सुपीरियर क्लास में भेजा गया। स्वामी जी को तो जेल रख दिया और बाहर प्रशासन के लोगों ने कृष्णानगर आश्रम पर बहुत तबाही कर दी। लूटपाट, चोरी, वहां के गाय बैलों को बेच दिया गया। लगभग 8/10 की संपत्ति थी। वहां पर खाने के लिए 1 चम्मच और पानी पीने का 1 गिलास तक नहीं रहने दिया। देश भर में लोगों को बहुत सताया जा रहा था। प्रधानमंत्री और उनके लड़के ने लोगों की जबरन नसबंदी करना जोर शोर शुरू कर दिया। 21 महीने तक आपात स्थिति में काली और खूनी राजनीति की गई। प्रधानमंत्री उस वक्त यूपी के दौरे पर थी। प्रधानमंत्री के चरण सेवक और यूपी के मुख्यमंत्री ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी का वायरलेस पहुंचा और कहा कि बाबा जी बरेली सेंट्रल में बंद करो और बाबा जी को बेड़िया पहनाकर तन्हाई दे दी जाए। दिवाली के वक्त जब हम खुशियां मनाते हैं, उस वक्त 21 अक्टूबर 1976 से 24 फरवरी 1977 तक को अपने प्यारे सतगुरु को 4/4 5/5 किलो की बेड़ियों में रखा गया। यानी 125 दिनों तक स्वामी जी को 12x6 के कमरे में बंद काल कोठरी में तन्हाई में रखा गया। स्वामी जी ने कहा कि बच्चों में ऐसी जगह था जहां पर मैंने 125 दिन बाद सूरज देखा था, मतलब ऐसी काल कोठरी में बंद कर रखा था। 10 दिसंबर 1976 को प्रेमियों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रहियों की तादाद जब बढ़ने लगी तो आपने गुरु भाई बहनों को रात में ठंडे पानी से नहलाने लगे और ठंड में बैठाने लगे। कुछ प्रेमियों को तो जंगलों में छोड़ा जाने लगा। बहुत सारी माता बहनें अपने छोटे बच्चों के साथ जेल में आई थी और कुछ माता बहनों को तो जेल में बच्चों को जन्म देना पड़ा। सबको बहुत तकलीफें और दर्द झेलनी पड़ी। 26 जनवरी 1977 की रात में बाबा जी को अंधेरे में चुपचाप बाहर ले जाया गया। 27 जनवरी 1977 की सुबह हवाई जहाज से बंगलौर की सेंट्रल जेल ले जाया गया। बंगलौर हवाई अड्डे से कैदियों को ले जाने वाली बंद गाड़ी में स्वामी जी को जेल तक ले जाया गया। जेल में प्रशासन ने ये अफवाह फैला रखी थी कि उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा डाकू आ रहा है। किसी ने कहा कि यूपी का टाइगर आ रहा है। वहां पर कुछ दिनों तक रखा गया। 21 फरवरी 1977 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्वामी जी को रखा गया। 24 फरवरी 1977 को बाबा जी की हथकड़ी और बेड़िया काट दी गई। फिर उसके बाद स्वामी जी पर दबाव डाला गया और सौदेबाजी की जाने लगी। कहा गया कि आप कांग्रेस का समर्थन करें, हम आपको कुछ घंटे के अंदर ही छोड़ देंगे, आपके आश्रम और सामानों को भी लौटा देंगे, 2 करोड़ रुपया भी ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रलोभन दिए गए। 28 फरवरी 1977 को CBI के डायरेक्टर देवेंद्र कुमार सेन, दिल्ली के उपराज्यपाल किशनचंद और प्रधानमंत्री के गुरु पंडित रामायणी स्वामी जी से मिलने दिल्ली की सेंट्रल तिहाड़ जेल में पहुंचे। उन्होंने बहुत सी बातें कहकर दबाव बनाया, लालच दिया और एक ड्राफ्ट पेपर पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। बाबा जी ड्राफ्ट पेपर पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हुए तो देवेंद्र कुमार सेन स्वामी जी पर चिल्लाकर बोले, अगर आपने इस कागज पर दस्तखत नहीं किए तो प्रधानमंत्री आपको और 3 साल के लिए जेल में रखेगी। तब स्वामी जी ने कहा कि बच्चा, महात्माओं को कभी ललकारना नहीं चाहिए। स्वामी जी के हाथ में छड़ी थी। उस छड़ी को जमीन पर जोर से फेंकते हुए एकदम तेज आवाज में बोले, क्या कहा आपने? आप होश में हो? किससे बात कर रहे हो?
फिर स्वामी जी ने कहा कि अब मेरा बयान लिखो, कांग्रेस खत्म। दूसरी बात, 24 मार्च तक कोई माइकलाल बाबा जी को जेल में नहीं रख सकता। 4 दिनों तक यानी 24 से 28 मार्च तक इमरजेंसी लगी रही तो लगाने वाले अंदर और अंदर वाले सब बाहर होंगे। स्वामी जी की तीनों बातें सामने आईं। 1977 के चुनाव में बहुत बुरी तरह से कांग्रेस की हार हुई। 21 मार्च 1977 के दिन आपातकाल खत्म किया गया और एक दिन यानी 22 मार्च छोड़कर 23 मार्च 1977 को दोपहर के 3 बजकर कुछ मिनटों पर तिहाड़ जेल से स्वामी जी को रिहा किया गया। उसी दिन को हम सभी प्रेमी मुक्ति दिवस के नाम पर मनाते हैं। ये 29 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक का पूरा इतिहास आप सभी प्रेमियों के सामने रखा गया। इस इतिहास को सभी प्रेमी पढ़ें और औरों तक भी पहुंचाएं। लोगों को बताएं कि बाबा जय गुरुदेव जी ने पूरी देश दुनिया के लिए कितना बड़ा बलिदान और कुर्बानी दी है। जय गुरुदेव।